नमस्कार दोस्तों, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूरोप में एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से ही निकाल के फेंक दिया था और यूक्रेन का जो पीस प्लान का डील था वो कहीं ना कहीं अभी क्या हो गया है, होल्ड पे हो गया है। अमेरिका ने यहाँ पे पूरा प्रयास किया था कि जो भी हमने पैसे दिए हैं, जो भी हमने उधार जेलेंस्की को दे रखे हैं अराउंड $5 बिलियन के आसपास, उसको कहीं ना कहीं वापस ले लें और रसिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको क्या कर दे, इंड कर दे। लेकिन जेलेंस्की को ये टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में नहीं आया और इसने क्या कर दिया, बात मानने से मना कर दिया। और आपने देखा कि व्हाइट हाउस में किस तरीके से जेलेंस्की और ट्रंप और यहाँ तक कि जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस थे, इन्होंने मिलकर आपस में ही आर्गुमेंट शुरू कर दिया था। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं जेलेंस्की पहुंच गया है कहां पे, यूरोप में। और यूरोप में जाके अभी ये लोग कहां पे हैं, लंदन में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है और इस समिट में जितने भी बड़े लीडर हैं यूरोप के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारी तस्वीरें आपके सामने दिख रही है कि ये जो लीडर्स है, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सारे जो लीडर्स हैं इकट्ठा हुए इसलिए कि क्या होगा यूरोप का फ्यूचर। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल ये साफ कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से कि हम किसी भी तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे यूक्रेन को। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाने के बाद जो यूरोप के सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जो यूरोप के जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि कहीं ना कहीं समय आ गया है कि यूरोप क्या करे, अपने डिफेंस पे ध्यान दे। और इसी बात को लेके कहीं ना कहीं ये जो लीडर्स हैं इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे थे। और आप यहाँ पे बीबीसी के आर्टिकल्स में भी पढ़ सकते हैं कि कैन यूरोप स्टिल काउंट ऑन द यूएस कमिंग टू इट्स डिफेंस। क्या यूरोप को अभी भी ऐसा लगता है कि यूरोप के जो कंट्रीज अगर किसी भी तरीके से वॉर लाइक सिचुएशन में किसी देश के साथ हो जाते हैं, तो क्या वहां पे जो अमेरिका है, जो कि सिक्योरिटी गारंटर है यूरोप का, वो यहाँ पे बचाने आएगा। आपको पता है कि जो नाटो है, नाटो का जो आर्टिकल 5 है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी भी नाटो के मेंबर्स में, रिमेंबर कि कोई भी मेंबर होना चाहिए, अगर उसका फुल मेंबर है नाटो का और उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी देश दुनिया में आक्रमण करता है, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे क्या करेगा, यूएस समझेगा मेरे ऊपर आक्रमण किया गया और यूएस का जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या आएंगे, फाइट करने आएंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं नाटो का एक्सपेंशन पूरे यूरोप में हुआ था और आज के दिन में जेलेंस्की भी इसी बात को लेकर लड़ाई कर रहा है कि हमें क्या बनना है, नाटो का मेंबर बनना है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसलिए फेवर नहीं कर रहे जेलेंस्की को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बात तो आप क्लियर समझ लीजिए, यहाँ पे देश से प्यार तो है बिल्कुल, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन सेकेंड नंबर पे होता है जब भी कोई भी कंट्री में दो जो पार्टियां होती है, एक तो मतलब कि राइट एक लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे राइट जो राइज हुआ है इसके वजह से कहीं ना कहीं जो लेफ्ट का एक पूरा बनाया हुआ सिस्टम था, जो भी बनाया गया ऑर्डर्स था, जिसके तहत ओबामा, बाइडेन ये लोग जो बेनिफिट ले रहे थे यूक्रेन से खास करके, उस बनाए हुए ढांचा से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से नया ऑर्डर बनाना चाहते हैं जहां पे इनके जो टीम है, इनसे रिलेटेड जो बिजनेसमैन है, उन्हीं को क्या हो, फायदा हो। और यही वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो ऑर्डर बाइडेन ओबामा के द्वारा सेट किया गया था, जिसके तहत उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए, वो ऑर्डर को हम उखाड़ के फेंकेंगे क्योंकि उससे मुझे फायदा होने वाला है नहीं। हमारे अनुसार एक नया ऑर्डर यूक्रेन में होगा, यूक्रेन का जो रिसोर्स है हमारा कंपनी वहां पे एक्सट्रैक्ट करेगा, हमसे रिलेटेड जितने सारे मतलब कि राइटिस्ट जितनी सारी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करेंगे, आगे आएंगी और फिर से कहीं ना कहीं एक नया ऑर्डर बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पे जब भी हम नया कुछ करना चाहते हैं तो ओल्ड ऑर्डर को हटाना पड़ता है और इसी बात को लेके कहीं ना कहीं दोस्तों लड़ाई है। तो यहाँ पे यूरोप के जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जो सिक्योरिटी और डिफेंस में काम कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि कल चल के अगर लेट्स से कि किसी भी नाटो का जो मेंबर है जो यूरोप में है, उस पर कोई कंट्री आक्रमण कर देता है, लेट्स से कि रसिया इस्टोनिया पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, तो ये जो आर्टिकल 5 है नाटो का, उसके नाम पे यूएस क्या करने वाला है दोस्तों, could send a single surveillance plane to support and that would meet the letter if not the spirit of article 5, explained Edward Arnold। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनका मतलब यह है कि कल चल के अगर रसिया, इस्टोनिया एक कंट्री है, उस पर आक्रमण कर देगा, इस्टोनिया क्या है, वो है नाटो का मेंबर, तो इस बात को लेके अमेरिका क्या करेगा, एक सर्वेलेंस प्लेन भेज देगा और ये दिखा देगा कि देखो जो आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमें अपने डिफेंस फोर्सेस को डिस्पैच करना है, हमने कर दिया। तो एक तरीके से जो आर्टिकल 5 में लिखा गया वो तो काम हो गया, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। और इसी बात को लेके सारे
जो यूरोपियंस हैं आज के दिन में चिंतित है कि ये क्या हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वर्ल्ड लीडर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका इनफैक्ट वर्ल्ड लीडर पोजीशन से पीछे जा रहा है और रीजन आपको मैं 1000 बार बता चुका हूं कि अमेरिका का हालत अभी बहुत खराब है। वर्ल्ड लीडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक हाई लेवल का पॉलिटिक्स खेलना पड़ता है। उस पॉलिटिक्स में हाई लेवल का क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और जब हाई लेवल के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे धीरे धीरे बहुत साल बाद उससे रिटर्न मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका यूक्रेन में बहुत अच्छा से इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका ने, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, बाइडेन के पार्टी ने कमाया। और अब टाइम है डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि अब हम क्या करें, हम अपने पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, हम अपने पार्टी से रिलेटेड जितने बिजनेसमैन हैं उनको फायदा पहुंचाएंगे। तो लेट्स मेक अ न्यू ऑर्डर। और न्यू ऑर्डर के चक्कर में कहीं ना कहीं ये सारा खिचड़ी पक रहा है यूरोप वर्सेस यूएसए में। और इस बीच में एक सबसे बड़ा जो चेहरा उभर के आया है वो है इमैनुअल मैक्रोन का। आपको पता है दोस्तों, ये बात बताने की जरूरत नहीं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 यूरोप ने ही लड़ा था और उस टाइम में जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये जो कंट्रीज हैं इनका जो रोल था आपको पता है, आपने बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ा। इनको अगर आप चैलेंज करोगे तो कभी भी खून वही है, कभी भी खोल सकता है। तो आज के दिन में कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रांस चाहता भी है, जो इमैनुअल मैक्रोन हमेशा से चाहते हैं कि क्या करें, हम यूरोप का लीडर बने। और यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि आपको पता है कि यूयू में, यूरोपियन यूनियन में आज के दिन में एक ही कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो है फ्रांस। क्योंकि यूके तो बाहर निकल चुका है ब्रेक्जिट के द्वारा। तो अब कौन बचा, तो इमैनुअल मैक्रोन। और ये बोले है कि हमें कोई भी परेशानी नहीं है, हम चाहते हैं कि जो हमारा परमाणु हथियार है वो क्या करें, बाकी देशों के साथ, जो यूरोपियन नेशंस है उनके साथ हम शेयर करें, वहां पे हम क्या करें, उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करें। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला, आई एम अवेलेबल टू ओपन दिस डिस्कशन इफ इट अलाउज अस टू बिल्ड अ यूरोपियन फोर्स। यहां तक कि यूरोपियन फोर्स बनाने का भी बात किया जा रहा है। मैक्रोन टोल्ड पुर्तगीज टीवी आरटीपी। यहाँ पे पुर्तगीज टीवी के एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया था कि देयर हैज ऑलवेज बीन अ यूरोपियन डायमेंशन टू फ्रांस वाइटल इंटरेस्ट विद इन इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं सीधा सा समझाऊं तो यहाँ पे फ्रांस चाहता है कि मैं लीड करूं और नेट सिक्योरिटी गारंटर बन के मैं उभरूं, क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर वीपन्स है वही दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। यहां तक कि जो मस्क है वो भी बोल रहा है कि हमें तो नाटो को छोड़ देना चाहिए, नाटो का पर्पस ही क्या है हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन को भी छोड़ देना चाहिए, हम लोग जो मिलियंस ऑफ डॉलर फंड कर रहे हैं इसको, ये किसी भी काम का बॉडी नहीं रहा है। लेकिन हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि भारत भी चाहता है कि ये काम हो जाए, क्योंकि भारत के फेवर में है अगर यूनाइटेड नेशन को छोड़ दिया जाता है तो। लेकिन फिलहाल हम लोग यूरोप पे आते हैं। यूरोप में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ग्रीस, नॉर्वे, ये सारे जो कंट्रीज हैं आज के दिन में बिल्कुल टर्न हो गए हैं अगेंस्ट यूएसए। यूएसए पे ये लोग बोल रहे हैं कि हमें रिलाई करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि जो डेनमार्क है दोस्तों, उसने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दिया और इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा जो गेट है वो खुल रहा है। बहुत जल्द हम लोग साइन करने वाला है यूयू के साथ फ्री ट्रेड। और कहीं ना कहीं यूयू के पास तो पैसा है लेकिन उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतना नहीं है। इंडिया में तो नया नया जो इंडस्ट्रीज हैं खास करके डिफेंस से रिलेटेड वो उभर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बाकी ये रहा मैप, आप इस मैप पे देख सकते हैं कि कौन ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वीपन्स है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूरोप में मैं खास करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 ही कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम और एक फ्रांस। बाकी यूरोप में किसी के पास भी नहीं है, अगर रसिया को इंक्लूड नहीं करे, क्योंकि रसिया का कुछ पार्ट कहाँ पे आ जाता है, यूरोप में भी आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम तो बाहर है, तो फ्रांस बचा है, तो फ्रांस कहीं ना कहीं यूरोप को लीड करेगा। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।